निफ्टी का काम अब पूरी तरह से ऊपर का हो चुका है कंप्लीट और अब ये नीचे की ओर आ सकती है। सिर्फ बजट में ही कोई बहुत अच्छी न्यूज़ इसे ऊपर लेके जा सकती है। ऐसी बात हम आपको क्लियरली लास्ट वीक बता गए थे और उससे पहले भी बात करते चले आ रहे हैं। अब बजट बीत चुका है और आपको चार्ट्स पे भी नज़र आ रहा है कि उसमें कुछ अच्छी न्यूज़ कुछ नेगेटिव न्यूज़ होने के बावजूद उसका जो ओवरऑल जो रिजल्ट निकला है वो आपको आज चार्ट पे दिख ही रहा है। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद भी देखा होगा। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, पोर्टफोलियो में जो ऑलरेडी पिछले साल से हालत ख़राब है जिसकी बात हम यहाँ करते आ रहे हैं उसमें अब क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और हम जो मार्केट में लेकर निफ्टी की बात करते आ रहे हैं कि इसको नीचे गिरना चाहिए, यहाँ से क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं, सभी चीज़ों को आज समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले हम अपने आगे वीडियो को शुरू करें और बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि आज संडे के दिन भी जब मार्केट चालू रही तो हमने आज रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं की है और बजट और मार्केट के बंद होने के बाद ही हम अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत समय हमें नहीं मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को आज थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे। जो हमारा व्यू पीछे लास्ट वीक तक का रहा है उसमें जो बदलाव हैं मेनली उस पर फोकस करेंगे और जो पहले से रहा है उसमें समय कम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को। फार्मा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो हमारा लास्ट वीक की तरह ही जो व्यू था सेम है, कोई बदलाव नहीं है, नीचे की ओर ही जाता नजर आ रहा है। मेटल में मैंने आपसे कहा था कि 12,000 के ऊपर एक हाई लग सकता है, वहाँ तक जब तक जा रहा है कोई इशू नहीं है। आपने देखा है 12,500 के आसपास इस वीक हाई उसने ऑलरेडी लगा लिया है। इसका मतलब क्या है, हमारी एक उसने जो कंडीशन थी उसको मीट किया, और उससे बड़ी बात क्या है उसके बाद नीचे भी आ गया है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी मीट हो गई है कि अब इसने एक अप्रोप्रिएट जिसको मैं बोलता हूँ हाई लगा लिया है। तो अब यहाँ से क्या करेगा वो हम ज़रूर देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गिर जाएगा, मगर ये एरिया मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ऐसा नहीं कि ये कोई लेवल है, याद रखिएगा, मैं फिर इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक अप्रोप्रिएट एरिया 12,000 के ऊपर मिल गया जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे। अब यहाँ से ये क्या चुनेगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ से फिर अगर हाई लगा के और अच्छे से निकलने की कोशिश करेगा तो फिर हम मानेंगे मेटल काफ़ी तेज़ी में है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बाइट को दोबारा सुन लीजिएगा लाइन को। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी आप देख रहे हो वो कहीं कुछ नहीं कर रहा है, वहीं पे समय बिता रहा है, और हमारा व्यू जो है उसमें भी सेम है, नीचे की ओर। आईटी में ऊपर जाने के चांसेस बने हुए हैं, वो अपना एक रेंज में समय बिता रहा है, तो कोई खास बात नहीं, अभी भी ऊपर जाना चाहे जा सकता है, जगह आपको पता है इसमें काफ़ी बची हुई है। ऑटो की बात करें तो ऑटो जैसा हमने आपको बता ही दिया था, इसका काम मेरे हिसाब से हो गया है। मेटल जो अभी इस वीक दिखा रहा है ऑटो ने पहले ही दिखा दिया था, और अब वो नीचे की यात्रा आप देख रहे हो कर रहा है बढ़िया से पूरी। देखते हैं आगे क्या करता है, उम्मीद नीचे की है, आपको पता है। एफएमसीजी जो हमारे लेवल थे, पहला एक्सपेक्टेड एरिया इसने हमारा कंप्लीट कर दिया है, पुराने लोज के नीचे लो लगाने आ गया है। अब यहाँ से क्या करेगा कैसे करेगा वो देखेंगे। उम्मीद हमें थोड़ी सी नीचे की और है, करीब करीब 1000 पॉइंट तो और गिरना चाहिए यहाँ से, यानी आप कह सकते हो 2-3% तो और जा रहा है ये, बाकी फिर आगे देखते हैं क्या करता है। ठीक है, तो इसीलिए एफएमसीजी में भी अभी नीचे के ही चांस रहेंगे। लेवल रिवाइज कर देता हूँ, अब ये ऊपर इस एरिया के ऊपर नहीं आना चाहिए फिलहाल, 52,700 का ऑफकोर्स दूर है, लेकिन ये इंडेक्स है, कोई इसमें कोई ट्रेडिंग कोई कर नहीं रहा, राइट। बात करें पीएसयू बैंक की तो पीएसयू बैंक ऑलरेडी अभी ठीक ठाक कर रहा है, और ये बजट की वजह से जो आज फॉल आई है हम इसको इतना रेलेवेंस अभी इसमें नहीं देंगे क्योंकि ओवरऑल अभी तक अच्छा काम कर रहा है। आपको लेवल हमारे पता ही हैं, लेवल तो ऑलरेडी इसमें सारे कुछ आ चुके हैं, तो इसको गिरना शुरू कर देना चाहिए। वो तो कई हफ्तों से हम बात कर रहे हैं, मगर अभी तक इसने गिरा नहीं है, बार बार हाई लगा रहा है। तो अभी ये हाईज लगने बंद हो जाएंगे या अभी भी फिर दोबारा हाई लगाने जाएगा, वो एरिया को हमें चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखते हैं क्या चुनता है। रियल्टी की बात करें तो रियल्टी ने हमारे लेवल को ऑलरेडी आपको पता है ब्रेक कर दिया था, और इस एरिया के ऊपर भी 845 के ऊपर भी नहीं आ पाया है, और नए लो हमें इस वीक भी और देखने को मिले हैं, तो ये ऑलरेडी बड़ी प्रॉब्लम में है। तो सेक्टर वाइज हम ये बहुत ही क्लियरली बोल सकते हैं, जो हमारा अंदेशा रहा है कि हमने जिन सेक्टर्स की बात की थी आपसे, स्पेशली फार्मा है, आपका एनर्जी है, आपका ऑटो है, राइट, एफएमसीजी है, इन सारे सेक्टर्स की बात हम करते आ रहे थे कि ये ख़राब है। रियल्टी के बारे में भी बता दिया था कि ये भी इसने अपना एक हाई मिल गया है इसमें भी, तो अब इसमें हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उस लिस्ट में जैसा आपने देखा इस वीक मेटल भी आता नज़र आया है, और अब रह दे के क्या रह गया है, आईटी रह गया है, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में पीएसयू बैंक रह गया है। ये सिर्फ 2 इंडेक्स ऐसे रह गए हैं जिनमें अभी नीचे का मतलब आप कह सकते हो ऊपर का कोई अप्रोप्रिएट हाई हमें नहीं मिला है कि हम जिसको बोल सके कि हाँ अब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, राइट। बाकी सब में हमें एक लेवल मिल गया है, उसके ऊपर ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता है, ये आपको भी पता है, हम ऐसा कुछ कहने वाले नहीं होते हैं, बट स्टिल उनमें एक लेवल मिल गया है। अब उसके ऊपर जब भी ये चाल चलेंगे
वो सब एक बेहतर ऊपर की यात्रा के लिए ही करेंगे। वो हमारा व्यू नहीं है, आपको पता है, इसीलिए हम सब चीज़ें नीचे देख रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या करता है। बात कर लेते हैं अगर ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट में कुछ खास नहीं है। डाउ जोन्स सेम टाइम बिता रहा है, नेस्डैक सेम आप देख रहे हो टाइम बिता रहा है, रसल ऊपर गया था, थोड़ी बहुत करेक्शन हमने बात की थी आपसे कि वो कर सकता है, वही करता नज़र आ रहा है, कोई इशू नहीं है। डैक्स के लिए हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये भी समय बिता रहा है। डैक्स में मैंने आपसे क्लियरली कहा था एक हाई लगने के बाद वापस आ सकता है, वही फिलहाल करता नज़र आ रहा है। अब वापस 26,000 के ऊपर निकलता नज़र आएगा, इन एरियाज़ को पार करेगा तो फिर हम ज़रूर कहेंगे कि इसमें कुछ नया आप कह सकते हो ट्रेंड शुरू हो रहा है। तब तक ये अब प्रॉब्लम में आ चुका है। यूके 100 की बात करें, वो ऑलरेडी बुलिश था, अभी भी बुलिश है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं उसकी हाल पे। निकाई भी बढ़िया कर रहा है, उसमें भी बस समय बीत रहा है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया है। और ब्राज़ील ने तो पूरा ताल ठोक के, जैसे मैंने आपसे कहा था, उसने अनाउंस किया था कि अब हम बुलिश हो गए हैं और अब हमें नीचे जाने का कुछ नहीं है। करेक्शंस छोटी मोटी आ सकती है, 10-15% की याद रखिएगा, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। 160,000, 1,55,000 ऐसे एरियाज़ में बड़े आराम से लो मारने आ सकता है। लेकिन इसने ये बता दिया है, जो भी ब्राज़ील में इंटरेस्टेड है या देखता है उस मार्केट को, वो समझ लीजिए कई सालों के लिए ये अब एक्स्ट्रा बुलिश हो चुका है और इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ हफ्ते कुछ महीनों की करेक्शन करते करते ये अब ऊपर ही चलता रहेगा। ठीक है, डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स सब बात कर रहे थे कि नीचे चला जाएगा और वैसा हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था 96 का एरिया ब्रेक करेगा, हम मान लेंगे। क्या हुआ, 96 के नीचे गया, एक दिन भी पूरा अच्छे से बिताया आप कह सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, और अगले दिन से वापस ऊपर आता नज़र आ रहा है। इसीलिए हम लोग कभी वन डे के मूव को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वन डे की क्लोजिंग से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्लोजिंग 2 डे की भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वरना यहाँ तो 96 के नीचे 2 डे क्लोजिंग हो गई, राइट। क्लोजिंग से फ़र्क नहीं पड़ता है, कैरेक्टर से फ़र्क पड़ता है। तो कैरेक्टर भी नहीं है और सस्टेनेबिलिटी भी नहीं है, होगी आगे हम बिल्कुल मान लेंगे। ठीक है, अभी लेवल नहीं कटा है, अभी भी ऊपर ये जा सकता है, जाना चाहे तो। बॉन्ड यील्ड में कोई बदलाव नहीं है, जैसा मैंने आपसे कहा था, थोड़ा ऊपर जा सकता है, अभी तक गया नहीं है, अभी भी जा सकता है, याद रखिए। ये बिल्कुल ऊपर की ओर हाई मार सकता है 4.5, 4.6, लेकिन उससे कोई फ़र्क अभी नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब ये 4.7 और 4.8 ऐसे एरिया को पार करेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है। व्यू हमारा उसमें सेम है। INR गिरने को राज़ी नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद यही है अगर ये यहाँ से नहीं गिरा तो आपको पता है फिर 97 और 98 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। तो ध्यान देना होगा ये कैसे यहाँ से चीज़ों को हैंडल करता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल आखिर वहाँ पे आ गया जहाँ पे हम लोग को इसका डिसीजन देखना है कि ये क्या लेता है, क्योंकि यहाँ से अगर निकला तो आपको पता है फिर ये काफ़ी तेज़ हो सकता है क्रूड ऑयल। रीजंस क्या बनेंगे, क्यों बनेंगे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम इसे नीचे देख रहे थे $60 के नीचे, $50 की ओर, लेकिन हमने ये भी कहा था साथ में कि जब तक ये लेवल अब नहीं कटता है जो इसने सपोर्ट ऑलरेडी बना लिया है, तब तक हम नीचे जाता नहीं देख रहे हैं। और अब ये ऊपर आकर ये कह रहा है कि वाकई ये सपोर्ट बहुत अच्छा बन गया है। तो इसीलिए अब देखते हैं यहाँ से क्या करता है। प्राइस का बिहेवियर एक्चुअली बहुत अच्छा है, बट स्टिल अभी लेवल नहीं काटा है, तो उम्मीद ये है कि अभी भी नीचे आना चाहे तो आ सकता है। देखते हैं क्या चुनता है। बात कर लेते हैं अब अपने जो मेन अपना गोल्ड सिल्वर जो सबका इस वीक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा, उस पर बात करें। बस ग्लोबल मार्केट में बस मैं एक ही ये कमेंट बोलना चाहूँगा कि कोई बदलाव नहीं है। जो एक ट्रिगर पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं कि वहाँ पे कुछ बने, या तो ऊपर निकले या नीचे निकले, कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है सिवाय टाइम वेस्ट के। जो निफ्टी पिछले साल से करती आ रही है वो ग्लोबल मार्केट अब कर रहा है। ठीक है, पहले तो वो चल रहा था कुछ महीने पहले तक, अब उससे टाइम वेस्ट कर रहा है। तो देखते हैं आगे वो क्या करता है। आ जाते हैं अपने गोल्ड सिल्वर के चार्ट पर। तो अगर गोल्ड को देखें तो ये वापस से आता नज़र आ रहा है, और जो सपोर्ट हमने दिया था वहीं पे लो मार गया है। उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर गया था और काफ़ी नीचे आ गया है। तो इस लेवल का भी इतना इंपॉर्टेंस हम क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अच्छी फॉल दे चुका है और एक एरिया से गिरा है। एरिया क्यों कह रहा हूँ गिरा है, क्योंकि जो मेन पॉइंट हमारा गोल्ड में नहीं है, मेन पॉइंट हमारा सिल्वर में है, वो आपको दिखा देता हूँ। मैं डिस्कस ही कर रहा था, आपसे डिस्कस करने का मौका नहीं लगा, लेकिन ये एक अच्छे एरिया से गिरा है। ठीक है, 115 एरिया, 120 ये जो डॉलर्स हैं यहाँ एक अच्छे एरिया से गिरा है। तो अब ये बिल्कुल जिस तरह के फॉल दिखा रहा है, ये काफ़ी लोग घबरा रहे हैं कि अब पता नहीं कभी ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो मैं इन शॉर्ट आज आपको सिर्फ इतना जवाब देना चाहूँगा, ये अंत नहीं है, लेकिन ये आराम का आगाज़ ज़रूर हो सकता है। ठीक है, फॉल ऑलरेडी आ गया है, वो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही फास्ट आया है, और भी थोड़ा बहुत आ सकता है, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन यहाँ से समय बिल्कुल ले सकता है, 3 to 6 मंथ की करेक्शन तो बड़े आराम से कर सकता है।
उससे ज़्यादा कर लेगा तो और भी अच्छा है। जब आप इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाल ले लेते हो तो थोड़ा बहुत आराम कर लेना ही आप कह सकते हो हेल्दी और नेचुरल साइन है। ऐसे ही मुंह उठा के चलते चले जाने से अक्सर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये सिल्वर का तरीका है काम करने का। मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ आपको कि 30-40% का फॉल तो कभी भी किसी भी समय से सिल्वर में आ सकता है, इस तरह की कंडीशन में है ये, ठीक है। और अगर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियोस में इसकी बात नहीं की है देन कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसकी बात हम अपने जो मेंबर्स हैं उनसे करते आ रहे हैं, पेड मेंबर्स से। तो अगर आपसे नहीं की है देन दैट्स ओके, अब ऑलरेडी गिर चुका है तो उसमें कुछ बात करने का फ़ायदा नहीं है। पॉइंट सिर्फ ये ले जाना है कि ये अंत नहीं है कि अब हाई लग गया तो अब कटेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग बात कर रहे हैं कि 1980 के बाद से ये पहली बार इतना हाई लगाया है, अब क्या होगा, अब क्या ये उसी तरह से क्रैश कर जाएगा और सालों साल नहीं चलेगा, मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानता हूँ। कल को ये प्रूव करेगा कुछ तो हम मान लेंगे। हमने आपसे बताया है सिल्वर हम काफ़ी बुलिश हैं, और जब मैंने कहा था हम काफ़ी बुलिश हैं तो काफ़ी बुलिश हैं, बस आज इतना ही कहूँगा, ठीक है। समय बिल्कुल यहाँ बीत सकता है, 6-8 मंथ्स की करेक्शन कर सकता है, ये हमें लेके चलना होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इतना आप एक आश्वासन मुझसे ले सकते हैं, इसके आगे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन में जो हम बात कर ही गए थे आपसे कि ये जो कप एंड हैंडल है ये फेल हो गया है और इसको अब गिरना चाहिए, तो गिर गया है। तो आई होप आपको हमारी व्यूज़ पसंद आ रहे हैं और बिटकॉइन के बारे में जो मैंने आपसे कहा था वो आपको साफ होता नज़र आ रहा है। ओवरऑल याद रखिएगा 65,000 60,000 इस एरिया में हम मतलब उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ तक तो आना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी नीचे जा सकता है। तो याद रखिएगा डेंजरस एरिया है, जब तक 98-90,000 का एरिया हमारा ब्रेक नहीं करता है प्रॉब्लम में ये, ठीक है। आ जाते हैं अब अपने चार्ट्स पर और वहाँ फटाफट समझ लेते हैं क्या हुआ है। जूनियर निफ्टी नीचे आता नज़र आ रहा है, आप देख रहे हो ऊपर की ओर गया नहीं, और ये लेवल अब हवा में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसका फ़ायदा उठाया नहीं इसने, बजट में भी नहीं उठाया, तो अब कुछ होने वाला नहीं है, यानी इसमें भी हमें हाई मिल चुका है। स्मॉल कैप की बात करें तो वो ऑलरेडी हमारे सपोर्ट के आसपास आप देख रहे हो, ज़बरदस्त स्ट्रगल चल रहा है, गिरा नहीं है उसके नीचे मगर बढ़ा भी नहीं है। तो यहाँ से देखना होगा ये क्या चुनता है। और अगर सीधे बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं तो बैंक निफ्टी भी बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रगल कर रहा है, ये भी मगर लेवल ब्रेक करने में कामयाब नहीं हुआ है। लोज ज़रूर लगे हैं हमारे लेवल के नीचे, बट आपको पता है हमें कैरेक्टर और सस्टेनेबिलिटी दोनों चाहिए होती है, वो आप देख रहे हो नहीं है। अब ये साफ साफ बोल रहा है कि जो सपोर्ट हमने देखा था 58,600 के आसपास, वो कह रहा है कि भाई हम ये नहीं मान रहे हैं, हम ये वाला मान रहे हैं 58,300-200 के आसपास, राइट। तो हम इसको यहीं लगा देते हैं ना, फिर इसी पे बार बार आ रहा है, तो हम इसका मतलब है कि हमारा लेवल प्रिसाइज नहीं था। ये मार्केट का प्रूवन एरिया अब हो गया है, इसके नीचे जब भी चलेगा याद रखिएगा इसमें भी फिर गिरावट बढ़ती नजर आएगी, ठीक है। और ऊपर का लेवल हमने आपको दे दिया है, ये अब एक सेट रेंज हो गई है, जिस तरफ निकलेगा उस तरफ एक ठीक ठाक मूव हमें बिल्कुल देखने को मिल सकता है, और नीचे की ओर हमें लगता है अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर का तो अभी भी हम फेक ही मान रहे हैं, राइट। देखते हैं क्या होता है। सो अब बात कर लेते हैं चल के सीधे निफ्टी पे और समझ लेते हैं सारी कहानी क्या हुई है। ज़्यादा समय आज नहीं लेंगे, ओवरऑल व्यू आपका मेरा जो है वो आपको पता है। हम इसको पिछले साल से बात करते आ रहे हैं, Feb 2025 से गिरावट आई थी, बाउंस चल रहा था ये सारा, राइट, ये आपको दिख रहा है। और इसको हमने बात की थी कि ख़त्म हो जाना चाहिए था, फिनिश हो जाना चाहिए था, नीचे गिरना चाहिए था यहीं से, जुलाई अगस्त से नहीं गिरा। हमने बात की ये सारा मूव फेक है, और आपने देख लिया फेक ही निकला, क्योंकि पोर्टफोलियो तो गिरते नज़र आए। और अब फाइनली एक मौका बन रहा है कि यहाँ से गिरता नज़र आ रहा है। हालांकि जिस तरह से काम किया है आपको पता है, पूरा ये उसने सितंबर अक्टूबर वाला फॉल जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो शुरू कर दिया है। सारा बिहेवियर, सारी साइकोलॉजी सेट है, ठीक है। और कोई इसमें इफ़ बट नहीं है, मैं इसमें कोई इफ़ बट नहीं लगा रहा हूँ। इफ़ बट सिर्फ इस बात पे लगा रहा हूँ कि ये वाकई इस मौके का फ़ायदा उठाएगा कि नहीं, वो हमें देखना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको ऐसे ही समय बिताना है, परेशान करना है पूरा 2026, तो फिर आप देखोगे बहुत बड़ा फॉल फिर नहीं आएगा, और ऐसे ही बार बार हो सकता है लेवल काट दे फिर ऊपर चला जाए, फिर लेवल काट दे फिर ऊपर चला जाए, मतलब ऐसे ही फिर समय बिताएगा। तो इसीलिए आज अभी मैं इसीलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि एज एन इन्वेस्टर जो हम बात करते आ रहे हैं, दूर रहना है तो दूर रहना है। हमें हो सकता है थोड़ा लेट पता लगे, आपको पता है हमने फैब में जब 2025 में बात की थी तो ऑलरेडी लेट था, एक फॉल आ चुका था बहुत अच्छा जनवरी में, राइट। लेकिन जब हमने बात की तो उसके बाद से आज साल भर बीत गया है, ठीक है। मैं बिल्कुल गलत हो सकता था, वो कोई ख़ास बात नहीं है, फ्यूचर प्रेडिक्शन बिजनेस है, कभी भी कोई सही और गलत हो सकता है। लेकिन जैसा आपने देखा कि वो पूरा साल बीत गया है अब, और मार्केट कहीं नहीं गई है। तो यहाँ से भी जो डिसीजन होगा ना वो पूरे साल भर के हिसाब से होगा। इसीलिए अब वैसे ही कुछ ही दिन की बात अब रह गई है,
5-7 सेशंस और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इसे देखना है। जो भी ये डिसीजन लेगा, जिस तरह से भी ये काम करेगा, कुछ भी इस दौरान पता लगेगा तो वो मैं आपको पूरे 2026 वाले वीडियो में बताऊंगा। सो कुल मिला के आपने देख लिया है किस तरह का मार्केट का बिहेवियर रहा है, हम ओवरऑल निगेटिव क्यों रहे हैं इस मार्केट में, क्यों हमारा बुलिश व्यू नहीं रहा है पिछले साल से लेकर अब तक, बल्कि ऊपर मार्केट आई भी, इंडेक्स भी ऊपर आया। अब आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि क्या कहानी इसकी है। अभी भी हम देख रहे हैं इसको कैसे ये बिहेव कर रहा है, मगर उम्मीद जो हमने बात कर ली है कि ये जो हाई ऊपर लगे हैं 26,400 के आसपास, 350 370, अब ये ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होगा, और मुश्किल ही रहे तो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, आपको वो लाइन पता है ना, अगर ये गिर जाएगा अभी आने वाले महीनों में, कुछ ही महीनों में, तो ये एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हमारे लिए जल्दी लेकर आएगा। बहुत ही अच्छा मूव हमें मार्केट में जल्दी दिखता नज़र आएगा। लेकिन अगर ये फिर से ऊपर नीचे हाई लगाने में कामयाब हो गया, उससे कुछ होगा नहीं, बस एक चाल आपको ज़रूर मिल जाएगी शॉर्ट टर्म की, मगर लॉन्ग टर्म का पेन बढ़ जाएगा। इसीलिए बस जो मैं बोलता आ रहा हूँ, उम्मीद कीजिए जो सितंबर अक्टूबर में जो हमने बात की थी कि फॉल आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शुरू हो गया है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि ये हाई अब इसे काटना नहीं चाहिए। बजट में एक आखिरी उम्मीद थी कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूज़ आ जाए, वो नहीं आई है, और वो फॉल अब यहाँ पे प्राइस में प्रिंट हो चुका है। कल को बजट अच्छा भी बता दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाउंस उसकी वजह से आ सकता है, लेकिन हाई मेरे हिसाब से अब ये सेट हो गया है। और अगर फिर भी किसी भी वजह से अगर ये हाई के ऊपर जाता है तो याद रखिएगा पूरा समय ख़राब करने के मूड में है फिर। इसीलिए एज एन इन्वेस्टर अभी जैसे हम दूर रह रहे हैं, 40-50% कैश पे रहने की बात हम करते आ रहे हैं, दूर रहना है। एज ए ट्रेडर जो बीच में हमारा एक व्यू बना था कि दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, काम कर सकते हैं, वो भी अभी फ़िलहाल को डेड हो गया है। 10-15 डेज टाइप का तो बाउंस कभी भी किसी भी दिन से आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई 2-3 मंथ्स टाइप की जो हम बाउंस की बात कर रहे हैं ब्रॉडर मार्केट में, पोर्टफोलियो की बात जो हम कर रहे थे, उसमें अभी वो चाल अभी कब आएगी, कहाँ से आएगी, वो देखना होगा। यहाँ से आती है कि नहीं, उम्मीद मुझे पूरी है कि वो जल्दी ही देखने को मिल सकती है, लेकिन उम्मीद से हम काम नहीं करते। एक बार मार्केट को वो साइन दिखाने देते हैं, जब भी वो साइंस दिखेंगे कि हाँ ये वो बाउंस बन सकता है 2-3 मंथ्स टाइप का, और स्टॉक्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है, तो हम उसकी बात यहाँ ज़रूर करेंगे। वीक बाय वीक जुड़ते ही हैं, राइट। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, प्लीज़ दूर रहिए, ये कुछ भी सरप्राइज दिखा सकती है डाउन साइड। ठीक है, तो इसीलिए जैसे सिल्वर में हुआ है, आई होप यहाँ पे ना हो। ठीक है, थोड़ा दूर रहेंगे, उसी में सावधानी है और अच्छा रहेगा। चुनने देते हैं ना इसे, क्या करना चाह रहा है, क्या ये समय बिताना चाह रहा है अभी तक जैसा बिताता आया है, या ये वाकई कुछ डिसीजन ले रहा है, लेने देते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने आपसे कहा ही है, अब बजट भी बीत गया है, तो बहुत जल्द अभी 10-15 फरवरी से पहले ही हम आपके लिए पूरे 2026 का वीडियो लाएंगे, पूरा डिटेल में यहाँ चर्चा करेंगे, क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, सारी बात वहाँ आपको अपना जो भी सिनेरियो मुझे लग रहा है उसकी बात वहाँ करेंगे। तो आप मोर और लेस ऐसे कह सकते हो मोटा मोटी कि बजट की वजह से कोई इम्पैक्ट जो अच्छा आ सकता था, एक सरप्राइज़ अगर गवर्नमेंट दे सकती थी, वो सरप्राइज़ नहीं मिला है। कुछ अच्छा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, उस टाइप का बजट रहा। कुछ चीज़ें अच्छी लगी लोगों को, कुछ नहीं लगी, स्पेशली जो एसटीटी लग गया है। बाकी ओवरऑल आपको पता ही है, फाइन प्रिंट आएगा अभी नेक्स्ट 2-3 डेज़ में, सब बहुत तरह की बातें निकलेंगी, उसके बारे में चर्चाएं होंगी, और उसके बेस पे भी मार्केट में एक मूव बनेगा। तो किस साइड बनेगा, कैसे बनेगा, इसी को डिसीजन लेने देते हैं। हमारा व्यू आपको क्लियर है, ये सपोर्ट नीचे का लगा हुआ है 24,100 से 300 का, और इस वीक हमारा जो सपोर्ट जोन है वो भी यही है, क्योंकि 24,900 मैंने लास्ट वीक आपको दिया था, जिसके ऊपर ये रुका भी था, मगर आज ब्रेक कर दिया है बजट के दिन, राइट। तो अब इस वीक का जो हमारा लेवल है वो 24,100 300 का जोन नीचे है, और ऊपर हमारा जो है वो थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ गई है, तो 25,600 का जो रेजिस्टेंस हमारा था वो अभी भी वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बाउंस की जगह बनी हुई है और वो नहीं आया आज, इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब कब अपॉर्चुनिटी बनेगी, कैसे बनेगी, ऊपर की ओर कब मूव आ सकता है, डोंट वरी, हम बात करेंगे उसकी जब भी दिखेगा। फिलहाल दूर रहने में ही भलाई है, और मार्केट अब बता ही रही क्यों हम बाहर रहे हैं और मार्केट से क्यों दूर रहने की बात करते आ रहे हैं। तो आई होप आपको हमारी एनालिसिस, हमारा जो व्यू रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर कीजिए, और याद रखिएगा कि अब कोई भी अच्छी न्यूज़ भी आएगी
वो लास्ट वीक वाला हमारा थंबनेल याद रखिए, वो भी ख़राब ही है। अब जब तक कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आएगी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और वो 2-3 मंथ वाले बाउंस का जब भी कोई रिवर्सल साइन दिखेगा, जिस दिन भी दिखेगा, डोंट वरी, उसकी बात हम यहाँ ज़रूर करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।